लेकिन दलित सतीश मिश्रा की गुलामी नहीं करेगा। तो ये बात स्पष्ट है, दलित सतीश मिश्रा के साथ नहीं है, दलित जो है वो इस समय जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के साथ। तो मुझे लगता है उन्होंने कब्जा कर लिया है और ब्रेन वॉश कर दिया है बहन जी का। बहन जी सम्मानित हैं, हमेशा सम्मानित रहेंगी, पर मुझे लगता है सतीश मिश्रा के चंगुल से जब तक वो आज़ाद नहीं होंगे दलित समाज उनके साथ नहीं जाएगा। हम 3 काले कानून वापस लेना। जब आप बोल रहे हो कि ये मैं देश से माफ़ी मांग रहा हूँ, तो लाए क्यों थे? पागल हो आप? 13 महीने लोगों को बिठाए। ये लोग खेती नहीं किए हैं, गमले में अगर कभी फूल भी लगाए होते तो किसानों की व्यथा को समझते। ये तो माँ बाप को छोड़कर जंगलों में भाग जाने वाले लोग हैं। दोस्तों, अधिकतर देखा जाता है कि रालोद की जो राजनीति ज़्यादातर निर्भर रही है, वो आप सभी जानते हैं कि मुस्लिम और जाट का जो समीकरण बनता था, उससे रालोद को एक ताकत मिलती थी। 2013 का दंगा जिसका जिक्र मैं आज लगातार बार बार कर रहा हूं, और उत्तर प्रदेश में, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका जिक्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो राजनीति को अभी भी इफेक्टिव प्रभावित कर रहा है, राजनीति पे अभी भी इफेक्ट कर रहा है। अगर दलित समाज की बात करें तो बहुजन समाज का वो परंपरागत वोट रहा है, लेकिन उसके बाद जब चंद्रशेखर मैदान में आए तो कहीं ना कहीं वो वोट उस तरफ भी युवाओं का ट्रांसफर हुआ। लेकिन विशेष बात कि आज रालोद के SC/ST प्रकोष्ठ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर काफ़ी ओजस्वी बोले, उनसे बात कर लेते हैं। सर प्रशांत कन्नौजिया, SC समाज का रालोद में किस तरह का सम्मान है, क्या कुछ अपने शब्दों में थोड़ा वो ज़रा बताएं। देखिए, हमारा जो लोक संकल्प पत्र है उसमें ही सबसे बड़ा साबित होता है कि राष्ट्रीय लोकदल चाहती है कि दलितों की हितैषी नहीं, बल्कि चाहती है कि दलित मुख्यधारा में आकर कंधे से कंधा मिलाकर सत्ता में साझेदारी निभाए। इसके लिए 2 अप्रैल भारत बंद का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उसको वापस लेने का ऐलान सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल ने किया। ये गंभीरता दिखाता है कि हम कितने गंभीर हैं उनके मुद्दों को लेकर। साथ ही साथ आप ये देखिए कि जो बच्चे विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं, केंद्र सरकार 100 बच्चों को भेजता है, लेकिन हमने तय किया कि हम 500 SC/ST OBC के बच्चों को विदेश भेजेंगे। अमेरिका, लंदन पढ़ने जाएं, 1 करोड़ रुपए भी फीस होगी, उत्तर प्रदेश सरकार देगी। तो ये जो भावना है, क्योंकि बाबा साहब मानते थे कि जो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, तो जयंत चौधरी जी को भी लगता है कि वो शेरनी का दूध सबको मिलना चाहिए। देखिए महोदय, आपका जो पद है राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप राजनीति में पूरी तरह परिपक्व हैं। और ये बात मैं आपसे करना चाहूँगा कि SC समाज और रालोद का आप बखूबी जानते हैं कि उतना ज़्यादा सामंजस्य नहीं बन पाया। आप अपने दम पे कहाँ तक उसे प्रभावित कर रहे हैं? देखिए, अब सामंजस्य कितना बन रहा है, अब तो मैं बोलूँगा बन रहा है, लोग बोलेंगे नहीं बन रहा है, लेकिन वो रिजल्ट जो है वो 2022 के चुनाव में आपको दिख जाएगा कि किस तरह का पूरा दलित समाज, पिछड़ा जो भी पीड़ित वर्ग है, वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के साथ आएगा। देखिए, बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर लड़ रही है और अखिलेश यादव और रालोद का गठबंधन लगभग तय है, और दलित समाज परंपरागत वोट रहा है बहुजन समाज का। अब वो आप यानी कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव कितना अपने पक्ष में ला पाते हैं, इस पर डिपेंड करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी आ पा रहा है। मैं बता रहा हूँ कि जो दलित समाज है वो बहुजनों को अपना नेता मानता है। जाट OBC है, यादव OBC है, तो OBC को अपना नेता मानने को तैयार है, लेकिन दलित सतीश मिश्रा की गुलामी नहीं करेगा। तो ये बात स्पष्ट है, दलित सतीश मिश्रा के साथ नहीं है, दलित जो है वो इस समय जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के साथ है। महोदय, मतलब बहुजन के साथ अगर ब्राह्मण आने को तैयार है, वो दिक्कत क्या हो सकती है? जब राष्ट्रीय अध्यक्ष मान सकते हैं मायावती को ब्राह्मण अपना, और ब्राह्मणों के दम पे आपने 2007 में सरकार बना ली, अब आपको दिक्कत क्या है? मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2007 में मायावती जी को सिर्फ 16% ब्राह्मण वोट मिला था। मीडिया ने प्ले किया कि ब्राह्मणों ने जिताया। मौर्य को क्यों नहीं गिनते? पटेल को क्यों नहीं गिनते? बिंद को क्यों नहीं गिनते? कश्यप को क्यों नहीं गिनते? मल्लाह को क्यों नहीं गिनते? कलवार को क्यों नहीं गिनते? कोरी को क्यों नहीं गिनते? प्रजापति को क्यों नहीं गिनते? ब्राह्मण ही है सब, सिर्फ ब्राह्मण नहीं जीता। देखिए, ये तो बड़ी बात है ना कि ब्राह्मण समाज का आप लोगों के साथ आना, सरकार बनाना अच्छी बात है। मैं तो चाह रहा हूँ सभी समाज के लोग साथ हैं, लेकिन सतीश मिश्रा से पूछिए, वकालत करते हैं, कितने दलित छात्रों के लिए केस मुकदमा लड़ा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मैं तो देखता हूँ प्रशांत भूषण लड़ रहे हैं, कपिल सिब्बल लड़ रहे हैं, कोई ये लड़ रहा है, ये क्यों नहीं लड़ते? और ये नकुल दुबे, इनके अपनी बीवी को भी उतार दो, अपनी बेटी को भी उतार दो, अपने बेटे को भी उतार दो, क्यों दलित समाज में और लोग नहीं भरे पड़े? तो मुझे लगता है उन्होंने कब्जा कर लिया है और ब्रेन वॉश कर दिया है बहन जी का। बहन जी सम्मानित हैं, हमेशा सम्मानित रहेंगी, पर मुझे लगता है सतीश मिश्रा के चंगुल से जब तक वो आज़ाद नहीं होंगे दलित समाज उनके साथ नहीं जाएगा। अच्छा, चलिए एक सवाल और कर लेता हूँ मित्र आपसे
मेरा सवाल आपसे है, कल की घटना हाँ राष्ट्र ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरीके से मीडिया ने कवरेज किया, और ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राजनीतिक दशा और दिशा को प्रभावित कर रहा है। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? देखिए, ये बताता है कि जो लोग गाली देते थे, खालिस्तानी हैं, जो मीडिया थी जो 12 महीने से विशेषताएं बता रही थी कि कैसे 3 काले कानून जो हैं वो किसानों के लिए फ़ायदेमंद है, मोदी जी ने अब उनको टास्क पे लगा दिया है कि अब वो बताएंगे कैसे मोदी जी महान है, मास्टर स्ट्रोक है कि उन्होंने वापस ले लिया। ये लोकतंत्र की जीत है, ये प्रोटेस्ट कल्चर की जीत है, ये आंदोलन की जीत है। ये साबित हो गया कि अगर आप दृढ़ संकल्प लेकर आंदोलन करें तो मोदी का हिटलर भी झुक जाएगा। तो मुझे लगता है ये एक दरवाज़ा भी खुला है कि CA/NRC के लोग हों, चाहे 2 अप्रैल का हो, चाहे SC/ST के आरक्षण को ख़त्म करने का मामला हो, अगर ये समाज भी अगर सड़कों पर 12-13 महीना बैठेगा तो मोदी तो झुकेंगे और सारे लोग झुकेंगे। उनके झुकने से आपको पता है कि आपका जो सबसे ज्वलंत मुद्दा था जयंत चौधरी का, प्रियंका गांधी का, अखिलेश यादव का, यानी कि विपक्ष का, वो उन्होंने एक झटके से छीन लिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ज्वलंत मुद्दा ये हमेशा रहेगा। बात कानूनों की नहीं हो रही है, बात हो रही है MSP की। आपने MSP पे कानून बनाए क्या? उन्होंने टेनी को हटाया क्या, जिसके बेटे ने किसानों पे गाड़ियाँ चढ़ा दी? तो ये ज्वलंत मुद्दा नहीं, किसान आज से नहीं परेशान है। यानी कि दाग अभी धुलेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं धुलेंगे। किसान जो है वो पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि आपने बोल दिया हम 3 काले कानून वापस लेना। जब आप बोल रहे हो कि ये मैं देश से माफ़ी मांग रहा हूँ, तो लाए क्यों थे? पागल हो आप? 13 महीने लोगों को बिठाए। ये लोग खेती नहीं किए, गमले में अगर कभी फूल भी लगाए होते तो किसानों की व्यथा को समझते। ये तो माँ बाप को छोड़कर जंगलों में भाग जाने वाले लोग हैं। ये लोग क्या जाने राज कर रहे हैं फिलहाल वो जंगलों में जाने वाले। अरे राज तो बहुत ने किया, राज तो हिटलर ने भी किया, फिर क्या हुआ? अपने आप को गोली मार ली ना। तो ऐसे लोग अक्सर इस तरीके से जो ऑब्सेस्ड होते हैं पावर से। अरे अकड़ किसी की नहीं टिकी। 2022 आ रहा है, इसमें योगी को उत्तराखंड भेज देंगे और मोदी जी को वापस गुजरात भेज देंगे। लेकिन वो तो जेल भेज रहे हैं। आप जैसे युवाओं को UAPA और बहुत सारे कानून जो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्टिविटी। देखिए, जब जुल्म बढ़ता है तो उसका रेपोकेशन होता है। आप क्या करोगे? जेलों में डालोगे ना। मैं तो कह रहा हूँ आपकी जेलें इतनी कम बढ़ जाएंगी, देश में आंदोलन की कमी नहीं होगी। मुझ पर भी मुकदमा है, 80 से ज़्यादा मुकदमा लगाया, कई लोगों पे मुकदमा लगाया, UAPA का मुकदमा लगाया। क्या कर लिया? आवाज़ में कोई कमी नहीं आई है, तीव्रता में कोई कमी नहीं आई है, आँख में आँख डाल के वैसे ही बात करते हैं। मुझे लगता है अंग्रेज़ भी ऐसे ही करते थे। तो अगर भगत सिंह ऐसे सोचे होते तो देश आज़ाद नहीं होता, नेहरू सोचे होते तो 9 साल जेल में नहीं बिताते। तो ये तो एक तरीका है, 9 साल 10 साल आप जेल में रखेंगे, लेकिन मुझे लगता है वो सुबह हो कि वापस वही देश बनेगा जो भगत सिंह और गांधी और नेहरू अम्बेडकर वाला देश था। तो ये थे प्रशांत कन्नौजिया, जो कि दलित समाज के को रालोद के पक्ष में लाने की बात कर रहे थे। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।